नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह रघुनंदन। बंगाल की खाड़ी से बड़ी तबाही यानी महा तूफान देश की तरफ बढ़ रहा है। ये चक्रवाती तूफान फेलिन बस 2 घंटे बाद यानी शाम 6 बजे देश के तटीय इलाकों तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस महा तूफान का असर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक होने जा रहा है। करीब 4.5 लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है और इस महा तूफान का असर अगले 48 घंटों तक महसूस किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि ये पिछले 14 सालों का सबसे तेज चक्रवाती तूफान होगा। आर्मी, नौसेना और राष्ट्रीय आपदा दल के सैकड़ों जवान मुस्तैद हुए हैं। न्यूज 24 पर हम आपको एक एक तस्वीर और महा तूफान से जुड़ी एक एक अपडेट देते रहेंगे। कुछ इसी तरह से दस्तक देने वाला है फेलिन तूफान। कुछ ऐसे ही हिंदुस्तान में हाहाकार मचाने वाला है ये चक्रवाती तूफान। इस तूफान के आते ही महाविनाश का मंजर कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने भर से लोगों की सांसें हलक में अटकी हुई हैं। हर गुजरते पल के साथ खतरे की आशंका से आधे हिंदुस्तान का दिल बैठा जा रहा है। महा तूफान फेलिन के खौफ से लोग महफूज ठिकानों की ओर पलायन की जुगत में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, 200 किलोमीटर की रफ्तार से हिंदुस्तान के समुद्री तटों की ओर बढ़ रहे इस तूफान की रफ्तार और भी तेज होती जा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक फेलिन तूफान के आज शाम 6 से 8 बजे के बीच ओडिशा के गोपालपुर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा ये तूफान जब ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों पर दस्तक देगा, इसकी रफ्तार 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इस तूफान के भारत में दस्तक देते ही समंदर में 3 से 4 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। चक्रवात फेलिन इस वक्त गोपालपुर से 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसके प्रभाव से उड़ीसा और उत्तर आंध्र के तटीय क्षेत्रों में 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चलेगी, जो कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक गश्त करेगी। समंदर में लहरों की सवारी कर ये तूफान लगातार हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा है। खतरे की तमाम आशंकाओं के बीच लोगों की सुरक्षा को लेकर भी तमाम उपाय युद्ध स्तर पर अपनाए जा रहे हैं। इस तूफान के असर से संचार सेवाएं और यातायात बड़े पैमाने पर ठप पड़ सकता है। यही वजह है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 20 में से 15 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। View of the passenger safety, we will not be able to continue the operations subject to the weather improvement. तो अगर वेदर बीच में खुलेगा या सही होगा तो हम लोग फ्लाइट ऑपरेट करेंगे। नाउ फॉर द मोमेंट टेम्पररीली वी हैव कैंसल्ड ऑल द फ्लाइट्स। मौसम विभाग की माने तो इस तूफान का खतरा आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर ही नहीं, बिहार और पश्चिम बंगाल पर भी मंडरा रहा है।
ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों पर इस तूफान की दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। उड़ीसा और आंध्र के अलावा भी झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी से भारी बारिश होगी इसके फॉल के पश्चात, और बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी इसके प्रभाव से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह 8 बजे फेलिन तूफान ओडिशा के गोपालपुर कोस्टल एरिया से 200 किलोमीटर की दूरी पर था और अब सबसे बड़े तूफान का सबसे बड़ा खतरा चंद घंटों बाद ही हिंदुस्तान में दस्तक देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी पर लगातार चर्चा करने के लिए हालात क्या होंगे, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, जो विनाश की लीला हम देखने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी, जिसका अंदेशा हमें पहले ही है और उससे बचने के लिए तमाम हम जो साधन है वो अपना रहे हैं। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीके मिश्रा, एनडीआरएफ एक्सपर्ट हैं। इनके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के जियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर एसके सिंह हमारे साथ हैं। इन दोनों के अलावा हमारे साथ तीसरे मेहमान है एके श्रीवास्तव जी हैं, ये पूर्व डीजी हैं मौसम विज्ञान विभाग के। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, फेलिन तूफान की पहले ही तबाही शुरू हो गई है, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। और जैसा कि लगातार संकेत मिल रहे हैं कि 6 बजे से 8 बजे के आसपास ये फेलिन तूफान अपने विकराल रूप में होंगे। जानकारी के मुताबिक 3 लोगों के मारे जाने की भी जानकारी आ रही है, यानी इस फेलिन तूफान ने तबाही का जो सिलसिला है वो कदमों के जरिए पहला पड़ाव शुरू कर दिया है। तबाही की तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो जानकारी आ रही है, फेलिन तूफान ने तबाही मचाई है और 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और लगातार हालात से निपटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तीनों सेना काम कर रही हैं और इस बीच लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख पीके मिश्रा साहब आपका करना चाहूंगी, जो अभी स्थिति है उसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप? मैं अभी तकरीबन आधा घंटा पहले पुरी, पारादीप और गोपालपुर, ये तीनों जगह पर बात किया था टेलीफोन में, और उनसे ये पता लगाने की कोशिश किया था कि गोपालपुर में पर्टिकुलरली तट पर क्या खबर है और कैसा नजर आ रहा है। लेकिन वहां पर पता लगा कि जो समुद्र जो है वो काफी जोर से तकरीबन 2 मीटर से 3 मीटर तक वेव्स आ रहा है और तकरीबन नजदीक, बहुत गोपालपुर के नजदीक आ चुका है। और ये अभी जो पैलिन है तकरीबन 120-130 किलोमीटर दूर पर है। कभी भी वो 3 घंटे और 3.5 घंटे में गोपालपुर को टच करेगा। गोपालपुर के तट पर अभी कोई भी आदमी अभी नहीं मिल रहे हैं, और जो भी दिखाई दे रहा है वो तकरीबन स्टेट पुलिस अथॉरिटीज, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, और ये जो लोग हैं वो नजर में आ रहे हैं। लेकिन तबाही बहुत जोरदार होगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है वहां पर तकरीबन 46,000 से 47,000 लोगों को जो तट पर थे 5 किलोमीटर के अंदर, जो छोटे छोटे कच्चा मकान में और टाइल्स मकान में और सीजीआई शीट्स मकान, एस्बेस्टस मकान में थे, उनको ऑलरेडी रिहेबिलिटेशन अपना सेंटर में भेज दिया है। पारादीप का जो सिचुएशन है, पारादीप में एक बहुत बड़ी चीज हुआ था। सुबह तकरीबन 9 बजे से 12 बजे के बीच में 2 ट्रॉलर वो समुद्र के अंदर फंस गए थे और 18 फिशरमैन वहां पर समुद्र के अंदर चले गए थे, उनका तेल खत्म हो गया था। लेकिन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट और कोस्ट गार्ड दोनों ने मिलकर के तकरीबन 3 बजे ये 18 मछुआरों को सफल रहे ले आने में। ये बहुत बड़ा कोशिश किए हैं। और लेकिन पीके मिश्रा जी, आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर एसके सिंह, मुझे ये बताइए कि अभी जो जानकारी मिल रही है कि 6 बजे के आसपास ये विकराल रूप में होगा फेलिन तूफान, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि तबाही मचाना शुरू कर दिया है, तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? एक्चुअली ये कोई छोटा सा बिंदु नहीं है, एक दायरा होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब समुद्र का पानी जो है वो करीब 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है और उसकी डेप्थ कुछ मीटर तक होती है, काफी लार्ज एरिया में होती है, तो वहाँ जो ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, वो गर्मी से ऊपर उठती है। जब वो गर्मी से ऊपर उठती है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है और चारों तरफ की हवाएं उसको भरने के लिए दौड़ती हैं।
तो एक सीनरी क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हवाएं अपने आप में लड़ना चाह रही हों, और उससे एक चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये एक बिंदु नहीं है, ये एक पूरे दायरे में फैलता है, और इसका दायरा करीब 40 किलोमीटर से लेकर 400 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। तो जो इसकी आंख है, जो इसका केंद्र है, वो तो अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन उसकी जो पेरीफेरी है, जो परिधि है, वो अब पोस्ट पर पहुंचनी शुरू हो गई है। इसीलिए आप ये जो तबाही अभी जो शुरू हो गई है, इसलिए ये हो रही है। डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, आप भी इसको इसी तरह से परिभाषित करेंगे? जो शुरुआती जानकारी आ रही है, जिसमें 3 लोगों की मौत की भी खबर है। जैसा अभी सिंह साहब ने बताया, साइक्लोन क्यों उत्पन्न होता है, वो सी के वार्म वाटर के कारण होता है। इस समय बे ऑफ बंगाल का जो सी वाटर है वो 28 to 29 डिग्री होता है। एनीवे, अक्टूबर नवंबर प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून 2 सीजन होते हैं, जबकि साइक्लोन्स होते हैं। ये पोस्ट मानसून सीजन का साइक्लोन है। 1999 में भी पोस्ट मानसून का साइक्लोन आया था। उस समय मैंने स्वयं उसकी देखरेख निरीक्षण किया था, और मैं बता सकता हूं कि ये तूफान जो आया है, ये 1999 के तूफान से ज्यादा ऑर्गेनाइज और ज्यादा स्ट्रांग है। वो सुपर साइक्लोन था। उस समय जो पीक विंड्स थी वो 300 किलोमीटर गई थी, और हमारे विंड मापने के सारे इक्विपमेंट उड़ गए थे जी। हम विंड नहीं माप पाए थे, और विंड का एस्टिमेट किया था हमने। इसलिए इस समय हम इस साइक्लोन के लिए कह सकते हैं कि ये साइक्लोन काफी तीव्र है, सुपर साइक्लोन है, नंबर 1। नंबर 2, इसका डायमीटर 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। जो आप कहते हैं हिट करना, फॉल करना का मतलब आई विल क्रॉस एट गोपालपुर, जो कि सेंटर पॉइंट होता है। अब लेकिन जो पेरिफेरल क्लाउड बैंड्स हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं जी। वहां पर उनमें जो विंड है, जो प्रेसिपिटेशन है, वो ऑलरेडी चालू हो गया है। जब आई क्रॉस करेगी तो एकदम से विंड का रिवर्सल होगा। अभी जैसे नॉर्दर्ली विंड चल रही है जी। और जब क्रॉस कर जाएगी तो वो विंड एकदम सदर्ली हो जाएंगे। ये जो विंड का रिवर्सल है ये भी बहुत खतरनाक इसको होता है। और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को भी समझाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि हमने साइक्लोन रूम बनाया हुआ है, जहां पर मेरे सहयोगी सोहेल मौजूद हैं। वो बताएंगे कि अभी ताजा हालात क्या बने हुए हैं तटीय इलाकों में। सोहेल, ओवर टू यू। इस वक्त हालात बता दें, हम आपको भारत के नक्शे के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि जो साइक्लोन या कहें सुपर साइक्लोन जो बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को सबसे पहले छूने वाला है। यानी बेहद साफ है, 240 से 260 की रफ्तार से जो बढ़ रहा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा की तरफ, महातूफान वो सबसे पहले गोपालपुर को छुएगा। यानी उड़ीसा के जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं, गंजम, गोपालपुर, आरेपल्ली, ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। न सिर्फ उड़ीसा के ये जिले, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी आंध्र के कुछ जिले, जिसमें कई जिले हैं जो प्रभावित होने वाले हैं। और आपको बता दें, उड़ीसा में एनडीआरएफ की 23 टीमें पहुंच चुकी हैं, और जबकि आंध्र प्रदेश में 18 टीमें पहुंच चुकी हैं एनडीआरएफ की। जो जिले हम आपको बता रहे हैं, इन पर खासा असर पड़ने वाला है इस तूफान का, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल पर भी इसका असर पड़ेगा। और जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये बताया जा रहा है कि पहुंच चुका है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। अगर तूफान, वक्त जरूर 6 बजे का मुकर्रर किया गया था कि 6 बजे गोपालपुर पर यह तूफान पहुंचेगा, और इसके पहुंचने के बाद यह लगभग 6 घंटे तक हिंदुस्तान में तबाही मचाएगा। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये पश्चिम बंगाल की तरफ, ये झारखंड की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ, बिहार की तरफ, और यह भी कहा जा रहा है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि इन इलाकों में अति वर्षा भी हो सकती है। इन इलाकों में इसका असर साफ पड़ेगा। अगर ये बहुत तेजी से आता है तो लगभग आधे किलोमीटर अंदर तक ये दाखिल होगा, और ये नदियों के पानी में, अगर समुद्र का पानी मिल गया, यानी नदियों में भी बाढ़ आ जाएगी। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से जिलों में यह तूफान असर डालेगा, उनमें काकीनाडा, परली कामिदी, इसके अलावा सागर, पश्चिम बंगाल के सागर, बालसोर और कांची में इसका असर देखा जाएगा। ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हवा की रफ्तार लगभग
240 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी 240 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है और ये बताया जा रहा है कि जब तक ये समुद्र की सतह पर रहेगा तब तक इसकी रफ्तार ऐसे ही तेजी से बढ़ती रहेगी। ये लगातार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, खासतौर पर उत्तरी हेमिस्फीयर पे जब ये साइक्लोन आगे बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है और शाम 6 बजे का वक्त दिया गया है जिस वक्त ये साइक्लोन यहां पहुंचेगा। 5 लाख लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है यह बताया जा रहा है और लगभग 2 लाख लोगों को फिलहाल राहत शिविरों में ले जाया गया है। आपको याद होगा इससे और ज्यादा क्या खतरा होगा, आपको 1999 याद कराते हैं जिस वक्त ओडिशा में तूफान आया था और 10,000 जाने गई थी। असर पड़ने वाला है, बिजली ठप हो जाएगी क्योंकि खंभे बेशक तेज हवाओं से उखड़ जाएंगे। इसके अलावा जो असर होने वाला है वो फोन संपर्क टूट जाएगा, फोन के टावर्स जो है वो टूटेंगे तो सीधे संचार व्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ने वाला है। इसके अलावा लाखों लोगों को हटाया गया है, राहत शिविरों में ले जाया गया है, लेकिन हजारों पेड़ उखड़ जाएंगे ये साफ है। हवाई सेवा भी अभी से असर पड़ रहा है, फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो गई हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट की हम अगर आपको बात बताएं, ट्रेनें अटकी हुई हैं, जहां की तहां ट्रेनें रुकी हुई हैं और जब ये पानी तेजी से अंदर की तरफ दाखिल होगा आप सोचिए कि पटरियां बेशक बह जाएंगी, सड़कें बह जाएंगी, यानी यातायात प्रभावित होगा। उड़ीसा के जिन जिलों पर असर पड़ने वाला है उनमें खुर्द, पुरी और जगत सिंह शुमार है, जिनमें गंजम, गोपालपुर, आर्यपल्ली ये वो उड़ीसा की इलाके हैं जिन पर असर पड़ने वाला है। इनमें शाहरा बेदी, नौगन। प्रीति के पास वापस चलेंगे। प्रीति, मेरा सवाल एक और है, आपके साथ जो मौसम विभाग के डीजी उनसे जरूर पूछिए कि आखिर अमेरिका ये कह रहा है कि इसका जो आकार है वो लगभग आधे हिंदुस्तान के बराबर है। हम आमतौर पर अमेरिका की रिसर्च पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस बार क्या हम अमेरिका की रिसर्च को तरजीह नहीं दे रहे हैं? पैनिक ना हो ये एक वजह है क्या? सोहेल, आपकी बात के साथ एक और बात शामिल करूंगी और साथ ही साथ साइक्लोन रूम में हम दोबारा आएंगे, आपसे तमाम जानकारी बांटेंगे। फिलहाल एसके श्रीवास्तव जी, मुझे इस बात की जानकारी दीजिए और समझाने की कोशिश कीजिए। जानकारी के मुताबिक कैटरीना से भी बड़ा ये तूफान होने वाला है। 14 साल पहले जो ओडिशा में तबाही हुई थी उससे भी कहीं ज्यादा तूफान ये चक्रवाती जो आया है उससे ज्यादा तबाही लेकर आएगा। कैसे और कैसे फर्क करेंगे आप 14 साल पहले तबाही में और इस चक्रवाती तूफान में? देखिए, सुहेल ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन से साइक्लोन को क्लोजली वॉच कर रहा हूं और ये साइक्लोन 2 दिन पहले से इसकी आई सैटेलाइट से ट्रैक हो गई थी। इसके मतलब ये है कि ये साइक्लोन बहुत ही ऑर्गेनाइज साइक्लोन 2 दिन पहले से हो गया था और 2 दिन से ये स्ट्रेंथ गेन कर रहा था सी के ऊपर। अतएव इसलिए ये साइक्लोन 1999 के साइक्लोन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग ही मैं कैटेगराइज करूंगा। उस समय T5 था, आपकी T5 प्लस होगा। उस समय विंड स्पीड 300 किलोमीटर तक गस्ट की थी, अब की हो सकता है 300 से ज्यादा गस्ट।